जैसे ही गर्मियों का सीज़न आता है हम सबसे पहले अपना मॉइस्चराइज़र एक कोने में फेंक देते हैं और ऑयलिंग को तो कर देते हैं एकदम टाटा बाय बाय। रीज़न कि ऑलरेडी इतने ऑयल आ रहा है, इतनी स्वेटिंग हो रही है, इतनी चिपचिप हो रही है एंड उसके बाद अब हम ऑयलिंग भी करें। अब देखिए हमारी बॉडी में ना छोटे छोटे से सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जिसमें से नेचुरल ऑयल्स क्रिएट होते हैं जिसको हम स्वेट समझते हैं। बट द थिंग इज़ अगर आपको वो स्वेट नॉर्मल अमाउंट में आ रहा है तो ओके, बट अगर वही स्वेट एक्सेस अमाउंट में आ रहा है कि हर 5 मिनट में आप अपना पसीना पोंछ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है एंड आपकी बॉडी जो वो सेबेशियस ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव हो गए हैं क्योंकि आप उसे हाइड्रेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे तो वो सेबेशियस ग्लैंड खुद से ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसीलिए गर्मियों के सीज़न में जितना मॉइस्चराइज़र ज़रूरी है उतना ही ऑयलिंग करना भी ज़रूरी है। ये नहीं सोचना है कि स्वेटिंग आ रही है तो अब हमें ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में जो हेयर ऑयल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आपकी हेयर ग्रोथ में बेशक हेल्प ना करे, बट आपके बालों को मोटा करने में, आपका हेयर फॉल कंट्रोल करने में, आपके जो छोटे छोटे बेबी हेयर है जो स्प्रिंग सीजन में आए थे, जैसे यहाँ मेरे दिख रहे हैं, इन बेबी हेयर्स को मॉनसून में गिरने से बचाएगा और मॉनसून में जो आपको सिवियर हेयर फॉल होता है ना, उससे भी आपको क्योर करेगा। तो चलिए जानते हैं इस हेयर ऑयल के बारे में। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. तो आज के इस वीडियो में जो हेयर ऑयल की मैं बात कर रही हूँ ना आपसे, वो हेयर ऑयल इतना थिक है ना कि आप उसको डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे, अपने फेस पे कहीं पर भी नहीं लगा सकते। आपको उसे मिक्स करने के लिए एक कैरियर की ज़रूरत होगी जिसमें आप उसे ऐड करेंगे एंड उसके बाद आप अपने बालों में, फेस पे, जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। अब मैं कर रही हूँ बात कैस्टर ऑयल की, यानी कि अरंडी का तेल। अब ये जो ऑयल है ना, ये सिर्फ हमारे बालों के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़्यादा एक्ने है चेहरे पे, आपके चेहरे पे रिंकल्स आ रहे हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड रहती है, तो आपको क्या करना है, 3 से 4 ड्रॉप्स अपनी नाभि यानी कि नेवल में डालना है एवरी नाइट फॉर 30 डेज़ कंटिन्यूटी में करना एंड उसके बाद मुझे रिजल्ट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये हमारी बॉडी में कोलेजन बूस्ट करने में हेल्प करता है, हमारे रिंकल्स को टाइट करता है, स्किन को टाइट करता है एंड अगर हमें मेंस्ट्रुअल पेन हो रहा है तो उसको भी कम करता है। रीज़न, इसमें रेसिनोलिक एसिड होता है, इसकी एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो हमारी बॉडी में हर एक चीज़ को बैलेंस करने की पोटेंसी रखती है। अब इस हेयर ऑयल को हम लेके बहुत इजीली आ सकते हैं, केमिस्ट के पास बहुत इजीली मिल जाता है, बट आपने जब भी कैस्टर ऑयल ख़रीदना है, मेक श्योर करना है आप छोटा वाला बॉटल ख़रीदें। रीज़न कि इसकी ना 6 मंथ या 1 ईयर की शेल्फ लाइफ होती है जब आप इसको ओपन कर देते हो, तो हमेशा छोटे वाला आप वेरिएंट खरीदें। अब ये 2 टाइप में आता है, एक ब्लैक कैस्टर ऑयल, एक नॉर्मल कैस्टर ऑयल। मैंने दोनों यूज़ किए, मुझे दोनों एक जैसे ही लगते हैं, बट स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जो ब्लैक कैस्टर ऑयल है वो ज़्यादा बेटर है। उसमें क्या होता है, जो कैस्टर बीन्स होते हैं ना, जो अरंडी का पौधा होता है, उसके बीन्स को रोस्ट किया जाता है एंड उसके बाद ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो नॉर्मल कैस्टर ऑयल होता है उसको नॉर्मल प्रोसेस किया जाता है, उस पर कोई रोस्टिंग नहीं होती। बट अकॉर्डिंग टू द स्टडीज़ जो ब्लैक कैस्टर ऑयल है वो ज़्यादा बेटर है। तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अब आज मैं आपके साथ जैसे इस ऑयल को जो हम यूज़ करेंगे, हम इसको ऑयल में नहीं मिक्स करेंगे। रीज़न, अब इतनी गर्मी आ रही है ना, हम सभी इरिटेट है ऑलरेडी गर्मी से, उस गर्मी में मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप हेयर ऑयलिंग करिए। इसको हम मिक्स करेंगे करी पत्ता एंड फेनुग्रीक सीड के साथ। तो सबसे पहले हम एक कैरियर बनाएंगे जिसमें हम इस ऑयल को मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बड़ा ग्लास पानी का ले रही हूँ और अब इसको हमने हीट होने देना है। आप इसको बॉईल करके बना सकते हैं, मीडियम आंच पे पका सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल है उस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद मैंने लिया है हैंडफुल ऑफ करी लीव्स जो कि सूखी हुई है। अगर आपके पास नॉर्मल करी लीव्स है, लाइक ग्रीन करी लीव्स हैं, तो आप वो भी डाल सकते हैं। पाउडर है आपके पास करी लीव्स का, वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लिए हैं फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना। ये दोनों इतने पोटेंट है ना कि आप पूरी गर्मियों में सिर्फ इन दोनों को मिक्स करके भी लगाते हैं ना, आपको कुछ और लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद मेरे पास थोड़े से गुलहड़ के फूल भी थे जिसको हम हिबिस्कस कहते हैं इंग्लिश में, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया। दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, आपके पास नहीं है तो भी चलेगा। एंड उसके बाद हमने इसे बॉयल होने देना है। जब कलर कुछ इस तरह का हो जाए ना, तो आप समझिएगा कि आपका डिकॉक्शन रेडी हो गया है। अगर आपको कलर से नहीं पता चल रहा, या अब जैसे आपने अगर ग्रीन लीव्स डाल दी है तो कलर बहुत जल्दी आ जाएगा, तो आपने क्या करना है, 15 मिनट मिनिमम इसे लेके चलना है मीडियम फ्लेम पे।
मीडियम फ्लेम पे आपने 15 मिनट तक इसे पकने देना है एंड उसके बाद आपका ये डिकॉक्शन रेडी है। उसके बाद सीव की हेल्प से आपने इसे लेना है छान एक ग्लास में। उसके बाद इसको आप एक बॉटल में शिफ्ट कर देंगे एंड उसके बाद हम लेंगे अब कैस्टर ऑयल। आपने डायरेक्टली कैस्टर ऑयल पूरे डिकॉक्शन में मिक्स नहीं करना है। उसके बाद आपने इसे फ्रिज में स्टोर करना है एक बॉटल में डालकर। अब जब भी आपने इसको अपने बालों में स्प्रे करना है तो अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग आप इसको ले लीजिए एंड उसमें आपने 1 से 2 चम्मच डालना है कैस्टर ऑयल का। अच्छे से शेक कर लीजिए ताकि दोनों थोड़ा सा मिक्स हो जाए एंड उसके बाद जो ये बचा हुआ वेस्ट है ना, अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका मैंने क्या किया तो मेरा आप दूसरा चैनल प्लांट्स एंड ओरियो एक बार चेकआउट करिए, वहाँ पर मैंने बताया है। उसके बाद जो ब्लैक कैस्टर ऑयल आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल कैस्टर ऑयल भी ले सकते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। उसके बाद जब भी आप नहाते हैं, नहाने से पहले आपने इसको अपने पूरे बालों में स्प्रे करना है। इसको आप ओवरनाइट अपने बालों में रख सकते हैं, दिन में लगा सकते हैं, जब भी आपके पास टाइम मिले आप तब लगा सकते हैं। आपको विद इन अ वीक दिखेगा कि आपके जो बालों की थिकनेस है ना वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। इस तरह से आपने इसका प्रिपरेशन करना है। उसके बाद आपने इसको एक स्प्रे बॉटल में लेना है या फिर आप इसको अच्छे से ना स्पून से या ब्लेंडर में मिक्स कर लीजिए एक बार। वाटर एंड ऑयल आपस में मिक्स नहीं होता है बट एक अच्छा सा एक बन जाएगा सीरम टाइप जब आप इसको ब्लेंडर में घुमा लेंगे। उसके बाद आप स्प्रे करिए, कॉटन की हेल्प से लगाइए। एवरी ऑल्टरनेट डे इसको आपने अपने बालों में लगाना है। अब देखिए हम वीक में 2 से 3 बार हेयर वॉश करते ही हैं तो ऑल्टरनेट डे रात में लगा लीजिए, दिन में जब भी आपके पास टाइम में लगा लीजिए। ये आपके बालों को हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, आपके बालों को थिक बनाएगा, लाइक मोटा बनाने में हेल्प करेगा। समर्स में हेयर ग्रोथ तो होती है तो हमें हेयर ग्रोथ पे फोकस नहीं करना है क्योंकि बॉडी ऑलरेडी फोकस कर रही है। तो आपने फोकस करना है कि आने वाले सीज़न में आपका हेयर फॉल ना हो और आपके बाल मोटे नज़र आए। अब ऐसा होता है इस सीज़न में जो चीज़ें हम करते हैं ना वो नेक्स्ट सीज़न में हमें रिजल्ट देती है। हो सकता है कि आज आप कैस्टर ऑयल लगाए, आपको लगे कि हाँ कुछ खास रिजल्ट नहीं मिले, बट आप इसको कंटिन्यूटी में अगर करते हैं ना तो विद इन अ वीक आपको इसके रिजल्ट्स दिख जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू लाइक्ड इट। अपने रिजल्ट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें ताकि कोई और अगर ट्राई करना चाहे तो उसको भी ट्रस्ट इश्यूज़ ना आए कि यार पता नहीं रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।